हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान। और संविधान की आज इस टॉपिक में हमारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं संविधान से संबंधित, उन सभी क्वेश्चंस को हमने अपने इस वीडियो में लिया है। और ये वाले क्वेश्चंस जो हमारे ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी हो या फिर यूपी पैट हो, MPPCS हो, RRB हो या फिर SSC हो। ये वाले क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। और यह प्रश्न आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है संविधान सभा के टेम्परेरी चेयरमैन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ये वाला क्वेश्चन आपके 2018 यूपी प्राइमरी वैकेंसी में आया हुआ था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इसको क्वेश्चन था जो कुछ ऐसे था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे पहले। उसमें ये नहीं दे रखा था कि अस्थायी अध्यक्ष है या फिर अस्थायी अध्यक्ष था, तो उसके लिए उन्हें बोनस अंक दिया गया था। खैर, लेकिन अगर आपके पेपरों में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको हर तरह से तैयार रहना है, चाहे फिर वो स्थायी अध्यक्ष हो चाहे फिर वो अस्थायी अध्यक्ष हो। स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। तो उसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 3 है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 1946 को गठन हुआ था। इसके 3 दिन बाद में 6 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक हुई थी इसकी, एंड जो सेकंड बैठक हुई है वो हुई है 11 दिसंबर 1946 को, एंड जो थर्ड मीटिंग हुई है इसकी वो हुई है 13 दिसंबर 1940 को। तो इस प्रकार से अगर टोटल बैठकों की बात पूछ ली जाए तो वो हो जाएंगी 165 बैठक हुई थी, और टोटल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, कुल 165 बैठकों के साथ में, एंड 12 अधिवेशन, एंड 64 लाख का जो इसमें कुल जो लागत है आई थी। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? संविधान दिवस की बात करेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। और किस वर्ष मनाया गया था पहली बार? तो वो मनाया गया था 2015 में भारत सरकार के द्वारा इसको पहली बार मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और एकता या फिर अखंडता शब्द को 1976 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसके टाइम पे इसको जोड़ा गया था, उस वर्ष में जोड़े गए थे। और यह UPPCS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए अब तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यह प्रस्तावना है, भारत की प्रियम्बल से बना हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन फर्स्ट है सोवियत संघ, सेकंड है चीन, थर्ड है जापान, एंड फोर्थ है अमेरिका। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत के सोवियत, जो कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं थी, हर 5-5 साल पर इनको कंडक्ट करवाया जाता था। तो यह सोवियत संघ का जो संविधान था वहाँ से इसको लिया गया था। क्वेश्चन 8 है, किस संविधान को भारत की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को, संविधान के किस भाग को भारत की आत्मा कहा जाता है? तो वो है भारत की प्रस्तावना, जिसमें कि मैं आपके लिए एक पंक्ति बोलना चाहूँगी प्रस्तावना की, जिसमें कि हम भारत के लोग
भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसमें जो भी वर्ड लिए गए थे वो अलग अलग देशों से लिए गए थे और अपने चुनिंदा वर्ड लिए गए थे, ताकि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें हमारे पूरे भारत का, पूरे संविधान का सार आ जाए। तो इसलिए इसे भारत की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। आर्टिकल 3 to 5 के अकॉर्डिंग ये है कि संविधान में प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है और बिना किसी वजह के किसी को भी मतदान के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके 2 प्रश्न बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है, भारत संविधान को लागू करते समय इसमें थे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे एंड 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं? और इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि संविधान को लागू करते समय, और अब का है वर्तमान संविधान में। तो वर्तमान संविधान के 395 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन इसमें कुछ 73 या फिर 75 के अकॉर्डिंग इसमें उप अनुच्छेद भी हैं, जिससे कि संविधानों की संख्या है, जो अनुच्छेद हैं उसकी संख्या बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? प्रश्न को वापस पढ़ते हैं। निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? क्या वह भारतीय दंड संविधान है? क्या वह भारतीय संविधान है? क्या वह सिविल प्रक्रिया संहिता है? या फिर दंड प्रक्रिया संहिता है? तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और भारतीय संविधान के अंतर्गत ही भारतीय दंड संविधान आता है, सिविल प्रक्रिया संहिता आती है एंड दंड प्रक्रिया संहिता आती है। तो ये सारे भारतीय संविधान इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है, भारत का संविधान भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था और निर्मात्री सभा के द्वारा इसके बाद में योजना आयोग का गठन किया गया था, कार्यकारी समिति का गठन किया गया था या फिर राष्ट्रपति का गठन किया गया था। तो सबसे जो राइट आंसर है वो है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। पहले तो देखते हैं कि वाले क्वेश्चन किस किस पेपर में आए हुए हैं। तो RRB, MDS, CM, तो ये सारे 2004 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछते हैं। अभी यहाँ पे अंगीकृत दे रखा है, अगर यहाँ पे आत्मार्पित भी दे दें तो आत्मार्पित या फिर अधिनियमित, तो ये सारे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अधिनियमित कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित या फिर आत्मार्पित किया गया, ये तीनों ही वर्ड आपकी प्रस्तावना में है और उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न बनाते हैं। उसमें लिखा गया है अंगीकृत किया गया है। तो किया गया है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया है। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कहें तो वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन यहाँ पे अंगीकृत कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है, ये है देहरादून की प्रेस से हुआ था। भारत की जो संविधान की मूल प्रति थी उसको देहरादून से प्रकाशित किया गया था। ये आपको मैं नॉलेज के लिए बता देती हूँ, ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन 15 है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर है, लिखित संकल्पना का सबसे पहले उद्भव हुआ था USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। क्वेश्चन 16 है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था और अंग्रेजी के बाद में उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया, ट्रांसलेट किया गया। क्वेश्चन 17 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है?
तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो बीच में चक्र है वह भारत के सत्य प्लस शांति को निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन फर्स्ट है सच्चिदानंद सिन्हा, सेकंड है गणेश वासुदेव मावलंकर, थर्ड है विट्ठल भाई पटेल एंड फोर्थ है राजेंद्र प्रसाद। तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे इसके विट्ठल भाई पटेल, केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान के। गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य सारे हैं लेकिन लोक कल्याण रही है। यह MP PSC में आया हुआ प्रश्न है 2014 में। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने सभी जो भी परीक्षाएं हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को उनमें से लिया है। तो ये वाले प्रश्न आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके टॉपिक है जो संविधान उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? फर्स्ट है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, सेकंड में संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में, थर्ड है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है एंड भारत राज्यों का एक संघ है। ये सारे ही सही हैं लेकिन भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अब यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी राजा महाराजाओं का शासन नहीं है बल्कि यहाँ पर जनता का शासन है। जनता के जो भी अपना जो भी नेता चुनती है, राष्ट्राध्यक्ष चुनती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किए जाते हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति है, राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। तो उस सभी के द्वारा यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। क्वेश्चन 21 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो इस वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें UPPCS 2002, RRB असम, CGL 2004, 2005 एंड CGL 2006 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। जैसा कि आज गणतंत्र है और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हमारी जो स्पेशल क्लास है उसको आप ज़रूर देखें। ये क्लास आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर इसको आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व जो कि प्रजातांत्रिक गणराज्य बना है वह है 1947, 1951, 1935 या फिर 1950? तो उसका राइट आंसर है ये है 1950 को यह पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। ये भी RRB ECE 2005, 2006, 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, पंथनिरपेक्षता एंड समाजवाद। इन शब्दों को जोड़ा गया था और यही भारत जो प्रस्तावना है उसमें प्रथम संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को अपना मत देने का अधिकार है, अपना वोट देने का अधिकार है। ये भी RRB 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाएगा 25, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे हमारे मार्च 1946 में और संविधान सभा की स्थापना हुई थी 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में ही जो फर्स्ट बैठक हुई थी वह 1946 को हुई थी एंड इसकी लास्ट बैठक हुई है जो 165वीं बैठक हुई है इसकी
वो इसकी लास्ट में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ये IAS प्री 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है मुंबई प्रेसिडेंसी से BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन 27 है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ये भी हमारा जो प्रश्न है RBI 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 28, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं, थे उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैं आपको वापस से फिर बोलना चाहूँगी कि अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो इनको पढ़िए अच्छे से, सकारात्मक विचार रखिए, ताकि जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से याद हो जाएं। और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपके 2 महीने बाद की परीक्षा हो, लेकिन जो भी संविधान है, पॉलिटिक्स साइंस है, उससे संबंधित प्रश्न संविधान के का पार्ट है, उसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसको लगातार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है, एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, बेबेल योजना के द्वारा, या फिर क्रिप्स मिशन के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, या फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो इसका आंसर जो हम एक बार लगाएं तो संविधान सभा की स्थापना होती है 1946 को हुई थी, और बेबेल योजना जो कि 1945 में हुई थी। अगर ये आपको याद है तो आप वैसे भी लगा लो कि इसका आंसर ये नहीं हो जाएगा। क्रिप्स मिशन आया था हमारे 23 मार्च 1942 को, ये हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे आया था, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव 9 अगस्त 1940 को, तो ये भी नहीं है। एंड कैबिनेट में मिशन हुआ था, वो हुआ था हमारा 1946 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है कैबिनेट मिशन। तो अगर हमें जो कि डेट वगैरह याद है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम अपना प्रश्न को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन 30 है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव हमारे भारत के संविधान सभा के सलाहकार थे। 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान राष्ट्रपति एंड राष्ट्रगीत को अपनाया था प्रथम बार 24 जनवरी 1950 को, और इसके 2 दिन बाद में संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन 32 है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरिम संसद में भारत की में 296 सदस्य थे। क्वेश्चन 33 है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? तो संविधान सभा में टोटल 12 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर है, ये हुए थे 12 अधिवेशन। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 165 बैठकें हुई थी एंड 12 अधिवेशन हुए थे। 12वां अधिवेशन हमारा 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इस अधिवेशन में राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत प्लस राष्ट्रगान, इन तीनों को ही अपनाया गया था। क्वेश्चन 35 है, आज़ाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 36 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, या फिर संसद द्वारा? सीरियल थोड़ा सा गलत हो गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है भारत की संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। और संविधान सभा में भारत की इन सारी चीज़ों को ही ले लिया गया है, जिसमें कि भारत की जनता भी है, संसद भी है, निर्वाचक मंडल भी हैं, इन सभी का
क्वेश्चन 37 है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रगान है पहली बार किस अधिवेशन में कब और कहाँ गाया गया था। तो यह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 38 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष जो हैं वो हैं जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। और पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो कि अपने कार्यकाल के दौरान जिनका निधन हुआ था वो भी जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और पहली ऐसी दलित महिला जो कि लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं वो हैं मीरा कुमार। और प्रेजेंट में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। क्वेश्चन 39 है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। इसका राइट आंसर है ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यह भारत का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है संविधान का, क्योंकि भारत में प्रेजेंट में अभी 395 अनुच्छेद हैं और 1935 का जो संविधान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें से 250 अनुच्छेदों को सशब्द संविधान में लिया गया था और इसलिए इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर भारत का छोटा संविधान भी कहा जाता है। यूएसए का बिल ऑफ राइट्स में जो अमेरिका के प्रथम 10 संशोधन हुए थे उनको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसमें की द्विसदनीय शासन व्यवस्था को पहली बार चलाया गया था। तो यह इसका राइट आंसर है 1935। क्वेश्चन 40 है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये है 1971 में। अभी 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन 41 है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है उपराष्ट्रपति। और प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। क्वेश्चन 42 है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। तो ये हो जाएगा राज्यसभा का। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन 43 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष से थी वो 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। अगर 60वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें है कि जो आजीविका थे या कोई व्यापारी वगैरह थे उनकी कर करने की जो अधिकतम सीमा थी वो 250 रुपये थी और 250 से बढ़ाकर उसको 2500 रुपये प्रतिवर्ष करने की उसको सोचा था कि उसको 2500 रुपये उसको कर दिया जाए। जो कि 69वां संविधान संशोधन है। 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 69वें संविधान संशोधन 1991 के अंतर्गत 71वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसमें कि 8वीं अनुसूची में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को सम्मिलित किया गया था। जैसे कि इसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। भाग 17 है जिसमें कि संघ की राजभाषा है और 343 से 351 तक अनुच्छेद में भारत की जो राजभाषा है उसके बारे में अनुच्छेद बताए गए हैं, उन अनुच्छेदों में बताया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। क्वेश्चन 44 है, भारत में आज़ादी की बाद पहली बार आम चुनाव कब संपन्न कराए गए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है 1952 में पहली बार आम चुनाव कंडक्ट कराए गए थे। क्वेश्चन 45 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो उसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसको कि लॉर्ड विलियम बेंटिक
अगर भारत के प्रथम जो आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वो थे सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन 46 है, भारत के पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है टी स्वामीनाथन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है 1883 का जो चार्टर एक्ट था उसको बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अंतर्गत सिर्फ जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गवर्नर था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी एंड 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर उसको भरा गया था। तो उसका राइट आंसर है ये है 1883 का चार्टर अधिनियम एक्ट। क्वेश्चन 48 है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ये है पालकीवाला ने, एम पालकीवाला ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्वेश्चन 49 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? भारत की संविधान संशोधन उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और वह हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें कि 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो उसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, जिसमें कि राष्ट्रपति हो चाहे फिर वो राज्यपाल हो वह अपनी जो भी संवैधानिक निर्णय है उनके न्यायालय में चुनौती दे सकता है अपने संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग और उसको यह शक्ति प्रदान की गई है। 40वां संविधान संशोधन है जिसमें कि भारत के जो भी समुद्री जोन हैं उनकी सीमाओं का समय समय पर उसकी निर्धारण की शक्ति उसको प्राप्त है और उसको वह जांच रेख उसकी कर भी सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन 4 है 44 संविधान संशोधन अधिनियम, इसके अंतर्गत जो संविधान जो संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्वेश्चन 50 है, किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक एवं जननी दोनों की संज्ञा दी है? तो ये हैं KV राव के द्वारा भारतीय संविधान को जनक एवं जननी दोनों की संज्ञा दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन 53 है, मसौदा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा कमेटी या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर प्रारूप समिति, तो ये सारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब। क्वेश्चन 54 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता या फिर इकहरी नागरिकता। तो इसका राइट आंसर है ये है ई से बन जाएगा इंग्लैंड। तो इकहरी नागरिकता मीन्स इंग्लैंड एंड दोहरी नागरिकता मीन्स USA। क्वेश्चन 55 है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो उसका राइट आंसर ये है कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय भारत में किसे दिया जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय दिया जाता है। और लास्ट में ये पॉइंट है, प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। तो अगर थैंक यू, आज की प्रश्नों की श्रृंखला को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही वीडियो हम आगे अपने आने वाले जो भी टाइम है उसमें आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहेंगे, जिसमें कि मौलिक अधिकार का टॉपिक है, नीति निर्देशक तत्व, अनुसूचियाँ हैं, भाग हैं,
प्रियम्बल है या फिर वो नागरिकता है। तो ऐसे सारे टॉपिक्स को हम एक एक वीडियो में कवर कराते चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।